हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पूरे साल के करंट अफेयर्स। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 के करंट अफेयर्स, जो कि हम जनवरी 2020 से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर 2020 तक चलेंगे। तो माई सेल्फ आशु बंसल, तो छत्तीसगढ़ के जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एग्जाम लिए जाएंगे या लिए जा रहे हैं, ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। छत्तीसगढ़ पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, छत्तीसगढ़ की कोई भी जॉब है, उसमें आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर जरूर काम आएगा। और हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो निकाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो, जो भी आपका 14 फरवरी को एग्जाम है, तो उसको करने से पहले, उसको अटेम्प्ट करने से पहले एक बार इन करंट अफेयर्स को जरूर जो है यार देख के जाएं। सिर्फ एक बार सुन लोगे तो इसका मतलब आपका बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है चुने हुए करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, लेकिन ये होंगे सिर्फ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, जो कि आपको जितने भी एग्जाम छत्तीसगढ़ के हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। हम रिवाइज भी करेंगे बिल्कुल लास्ट में, एंड तक। लेकिन अगर आप जो है इस वीडियो को पसंद करोगे तो मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो हैं वो आपके लिए हर महीने लेके आ सकता हूं। लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो के नीचे हर बच्चे को कमेंट करना होगा, ताकि मुझे पता लग सके कि हां, मैं आपके लिए जो है वो हर महीने छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर स्पेसिफिकली लेके आ सकें। और भी डिटेल्ड करंट अफेयर जो है वो आपके लिए लेके आ सकते हैं, और आप इसको देख सकते हो यूट्यूब के माध्यम से स्टडी आईक्यू के चैनल पे। तो हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर। माई सेल्फ आशु बंसल, एंड जो भी क्वेश्चंस इस करंट अफेयर्स में आपको मिलेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होंगे, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में भी होंगे। और हिंदी माध्यम के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मेरी बोलने की लैंग्वेज हिंदी रहेगी, क्वेश्चन हिंदी में होगा, लेकिन ऑप्शंस जो है वो केवल इंग्लिश में होंगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की ना आ सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन है, Who is appointed as new चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो यार रिसेंटली आपको पता है कि दिसंबर में, बेसिकली नवंबर में हम कह सकते हैं कि एक नए चीफ सेक्रेटरी लगाए गए हैं, जो कि हाईएस्ट पोस्ट है एक स्टेट के अंदर आईएएस ऑफिसर की। तो नए चीफ सेक्रेटरी कौन लगाए गए हैं? पुराने आपको पता है कौन थे, राजेंद्र प्रसाद मंडल जी थे, लेकिन जो इनका टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये रिटायर हो चुके हैं अपनी सर्विस से। तो नए चीफ सेक्रेटरी कौन लगाए गए हैं? अमिताभ जैन को लगाया गया है। तो यार इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करना है, और यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और याद रखना है, अमिताभ जैन जी जो कि 1989 के आईएएस ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया नया चीफ सेक्रेटरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें और कुछ नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भूपेश बाघेल जी जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, इनॉग्रेटेड गौरेला पेंदारा मरवाही एज दी 28th डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। यार ये सारे बच्चों को पता है छत्तीसगढ़ की कि 28वीं डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी बन गई, 28वां जिला जो है वो छत्तीसगढ़ का कौन सा बना है। लेकिन यार आपने बताना है कि इस डिस्ट्रिक्ट को कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अलग करके बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग करके बनाया गया है। तो वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम करी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं डिस्कस। तो यार फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करते रहना है, साथ में जो बच्चे अभी जो है वो ऐड हुए हैं, अभी जुड़े हैं, और अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर देनी है कि सर हर महीने 2021 में आप करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का बनाया करें। तो यार 28वें जिले के तौर पर आपको पता है गोरेला, पेंड्रा और मरवाही को ऐड किया गया है। कहां पे जो है, मतलब कौन से जिले से इसको अलग करके बनाया गया है? तो आंसर यार बहुत ही सिंपल था, इसका आंसर दोस्तों इसका है सेकंड ऑप्शन, बिलासपुर। इसका क्या होगा? आंसर होगा। बहुत से बच्चे साथ साथ आंसर दे रहे हैं, और मैं सभी बच्चों से कहता हूं यार आंसर जरूर आप साथ साथ जो है वो दिया करें। तो आंसर क्या होगा? बिलासपुर होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं बिलासपुर से अलग करके जो है वो इसको बनाया गया, और 3 तहसील इसकी बनाएगी, इसलिए नाम जो है वो आपको 3 तरह से दिखेगा। और वो क्या होगा? गौरेला होगा, पेंद्रा होगा और मरवाही होगा। इसके अंदर 166 ग्राम पंचायत, 222 विलेजेस गांव और 2 नगर पंचायत आती हैं, जिसका एरिया जो है वो 1,68,225 हेक्टेयर है। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, आपने एक तो ग्राम पंचायत की संख्या याद रखनी है, गांवों की संख्या याद रखनी है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग करके बनाया गया वो याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, What is the rank of छत्तीसगढ़ in the country for overall implementation of पोषण अभियान। तो यार एक सरकार की तरफ से एक स्टार्ट किया गया था पोषण अभियान, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है, जिसमें
जो बच्चे कुपोषण का शिकार हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और ये पोषण अभियान की जो रैंकिंग है ये नीति आयोग की तरफ से जारी की गई है और नीति आयोग की तरफ से छत्तीसगढ़ का रैंक जो है वो आपने बताना है कि कौन सा है। और मैं आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ का रैंक जो होगा, बहुत से बच्चे जो है वो साथ साथ आंसर कर रहे हैं और आंसर क्या होगा इसका, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। और आपने याद रखना है कि इसकी आगे 3 तरह की कैटेगरीज हैं, लार्ज स्टेट्स हैं, स्मॉल स्टेट्स हैं और यूटीज की कैटेगरी है। तो हम यहां पे पूछ रहे हैं लार्ज स्टेट्स का। किसका पूछ रहे हैं, लार्ज स्टेट्स का। तो आंसर दोस्तों क्या होगा, छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा है, दूसरा स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ का है। तो आप यहां पे देख सकते हो। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें बच्चे की केयर, माता की केयर के बारे में बताया गया, किस तरह से आप उनको पैसा दोगे, किस तरह से आप उनकी केयर जो है वो करोगे, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें 3 कैटेगरीज होंगी, लार्ज स्टेट की, स्मॉल स्टेट की और यूटी की। तो लार्ज स्टेट में सबसे पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा स्थान जो है वो किसका है, हमारे पास छत्तीसगढ़ का, और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। और स्मॉल स्टेट्स में सबसे पहला स्थान मिजोरम का है और यूटीज में सबसे पहला स्थान दादर एंड नगर हवेली का है। तो गाइस याद रखना है, लार्ज स्टेट्स का भी याद रखना है, स्मॉल का भी एक स्टेट याद कर लें, पहली स्टेट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यूटीज का भी आपने याद रखना है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ का रैंक वो कौन सा है, सेकंड रैंक है, जिसमें पोषण अभियान में हम सबसे क्या है, आगे हैं, मतलब टॉप 3 स्टेट्स में से छत्तीसगढ़ का स्थान है। नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल जी ने बजट प्रेजेंट किया था मार्च के अंदर 2020-21 में। वो कितने लाख करोड़ का या कितने हजार करोड़ का जो है वो बजट था। तो आप ऑप्शन देख सकते हो यार, कितने हजार करोड़ का वो बजट है, फटाफट बताएंगे क्या आंसर इसका होना चाहिए। सारे बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं, यस। और मैं आपको बता देता हूं कि पिछले साल की तुलना में जो है वो खर्चा इस बार जो है वो टोटल जो बजट है वो इस बार बढ़ाया गया है। पिछली बार जो टोटल एक्सपेंडिचर था, मतलब जो बजट उन्होंने पेश किया था, वो बजट था 90,910 करोड़। मतलब इतना बजट जब उन्होंने पेश किया था कि इतना खर्चा जो है हमारा पास किया जाएगा। इस बार उसको बढ़ाया गया है और कितना खर्चा होगा, आपने एग्जैक्ट फिगर याद कर लेनी है, 95650 करोड़। इतना पैसा जो है वो पूरे एक साल के अंदर बजट 2020-21 के अंदर जो है वो खर्च किया जाएगा। तो अभी तो अगला बजट भी आने वाला है, तो आपने याद रखना है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, खास करके छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए। तो 95650 करोड़ इतने रुपए का बजट जो है वो उन्होंने पेश किया है। तो आप यहां पे देख सकते हो, उन्होंने बहुत सी चीजें जो हैं वो स्टार्ट की हैं, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें फार्मर्स को अच्छी तरह से इनकम जो है वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि 2022 तक का लक्ष्य है कि फार्मर्स की इनकम को क्या करना है, डबल करना है। नेक्स्ट, गुरुकुल विद्यालय बनाए गए हैं, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल्स होंगे, जहां पे बच्चे रह भी सकते हैं और वहीं पे उनको जो है वो सारा कुछ जो है मुहैया करवाया जाएगा। और ये किसके नाम से जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे, ये स्टार्ट किए जाएंगे बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से, और उनके बर्थ प्लेस पे इनको स्टार्ट किया जाएगा, जो कि कहां पे है, वो है गिरौदपुरी के अंदर। तो याद रखना है, कई बार आपको एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है गुरुकुल विद्यालय जो है वो कहां पे सेटअप किए जाएंगे, गिरौदपुरी में सेटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट, एक उन्होंने अनाउंस किया कि शहीद स्मारक, जो कि मार्टियर्स मेमोरियल आप कह सकते हो, वो कहां पे बनाया जाएगा, नवा रायपुर अटल नगर के अंदर बनाया जाएगा, जहां पे कांग्रेस लीडर्स को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनकी याद में बनाया जाएगा, जो कि 2013 का जो नक्सल अटैक हुआ था उसमें उनकी जान जो है वो गई थी। तो इसलिए ये 2-3 चीजें आपने खासतौर से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ सिलेक्टेड इन द 5-स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटी लिस्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, याद रखना है आपने। और उन्होंने ये रेटिंग अनाउंस की है, 5-स्टार रेटिंग, 3-स्टार रेटिंग और 1-स्टार रेटिंग। मतलब 5-स्टार रेटिंग का मतलब है कि उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, उन्होंने जो है वो कचरा मुक्त जो है वो स्टेट को बनाने में हेल्प की है। तो यहां पे हम कौन सी शहर की बात करें, कौन सी शहर की यहां पे बात हो रही है, फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। सब बच्चे यार आंसर बता रहे हैं, फटाफट बता रहे हैं, यस। बहुत से बच्चे आंसर उसी टाइम पीरियड पे दे देते हैं जिस टाइम पीरियड पे वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उससे पता लगता है कि यार उनका तैयारी का जो हम कह सकते हैं कि लेवल है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, वो बहुत ही अच्छे से जो है प्रेपरेशन अपनी कर रहे हैं। तो 5-स्टार में रैंक जो आया है छत्तीसगढ़ में वो किसका है, अंबिकापुर का है। तो याद रखना है 5-स्टार में 6 सिटीज को जो है वो सिलेक्ट किया गया था, 6 शहरों को सिलेक्ट किया गया था, उसमें अंबिकापुर का स्थान जो है वो यहां पे 6 में से एक है। तो आप देख सकते हो 6 सिटीज, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर और नवी मुंबई, लेकिन इसमें एक ही छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर। और इनको 5-स्टार रेटिंग दी गई है, 3-स्टार रेटिंग 65 शहरों को दी गई है और 70 शहरों को 1-स्टार रेटिंग दी गई है। टोटल कितनी शहरों से रैंकिंग की गई है, 141। लेकिन इसमें 2 ही चीजें याद करने वाली हैं, एक तो छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर है, दूसरा ये कौन रिलीज करता है इस रैंकिंग को, तो आपके पास आ जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मतलब हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
What is the rank of Chhattisgarh among other states in providing employment under महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? तो सब बच्चों को पता है कि 2005 में जो है एमजी नरेगा को स्टार्ट किया गया था और इसके अंदर 100 डेज की इंप्लॉयमेंट देनी जो है वो कंपलसरी थी। तो छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है इसके अंदर कि उन्होंने इस स्कीम के अंदर, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत से लोग बेरोजगार थे, तो उन्होंने क्या इस स्कीम का फायदा उठाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, और क्या यहां पे लोगों को काम मिला है? तो छत्तीसगढ़ का रैंक जो है वो इसके अंदर क्या आएगा? तो आंसर दोस्तों इसका क्या है? छत्तीसगढ़ का रैंक पहला स्थान है। तो याद कर लें, छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है ऐसा जिसने सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है अंडर दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। तो आप देख सकते हो पहला स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ का है। उन्होंने ऑलमोस्ट 18 लाख जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स थे उनको जो है वो वहां पे काम दिया है। और दूसरा स्थान राजस्थान के पास जाता है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के पास जाएगा। तो याद रखना है, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा जो है वो राजस्थान, तीसरा जो है वो किसके पास आएगा? उत्तर प्रदेश के पास। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ का मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ के जो पहले चीफ मिनिस्टर से अजीत जोगी जी, उनका देहांत हो गया है। वो कौन सी स्टेट के इलेक्शन जब लड़े थे वो, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके पास थी? मतलब जब वो स्टेट के इलेक्शंस लड़े थे छत्तीसगढ़ के, क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं वो 2000 में जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, और उसके बाद वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कौन सी निर्वाचन क्षेत्र से वो चुने गए थे? तो आंसर क्या होगा इसका? और उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो सेम ही रहा है। वो 2-3 बार जब स्टेट के इलेक्शंस लड़े हैं तो सेम उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा मरवाही। तो याद रखना है दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका? मरवाही होगा। उनका जन्म जो है वो 1946 में हुआ था। कहां पे? बिलासपुर में। ये बच्चे याद कर लें, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनका जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो बिलासपुर आंसर आपके पास आ जाएगा। उन्होंने पहले एज ए लेक्चरर पढ़ाने के लिए नौकरी की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में, एनआईटी रायपुर के अंदर। फिर यार बहुत ही अच्छे आईएएस ऑफिसर के तौर पे भी उनको जाना गया है। उनको आउटस्टैंडिंग पर्सन ऑफ द स्टेट के नाम से भी अवार्ड जो है वो दिया गया है। वो लोकसभा में इलेक्ट हो चुके थे 1998 में। और कहां से उनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो कौन सा था? रायगढ़ था। ये याद रखना आपने। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन फिर कुछ डिस्प्यूट्स हुए, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। फिर 2016 में उन्होंने और उनके बेटे ने अपनी पार्टी को छोड़ के जो है वो एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। तो एक तो यार पार्टी का नाम याद रखना है, एक कहां पे उनका जन्म हुआ था, एक उनका स्टेट का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, और एक आपने याद रखना है कि लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन सा था। तो ये 3-4 चीजें आप इसमें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। how much amount is approved by Ministry of Jal Shakti for the implementation of जल जीवन मिशन in छत्तीसगढ़? 2020-21 के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जल जीवन मिशन को चलाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मतलब मैं बात कर रहा हूं गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, तो उन्होंने कितना पैसा जो है वो छत्तीसगढ़ को एलोकेट किया है? तो यार क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जल जीवन मिशन क्या है कि 2024 तक जितने भी ग्रामीण एरिया हैं उसमें हमने जो है वो क्या करना है? पानी पहुंचाना है। वो अच्छी क्वालिटी में भी होना चाहिए और अच्छी क्वांटिटी में भी होना चाहिए, मतलब अच्छी मात्रा में भी होना चाहिए, ताकि सब लोग जो है पानी को असेस कर सकें। और कितना पैसा इसके लिए दिया गया है जल जीवन मिशन के लिए, ताकि छत्तीसगढ़ में अच्छे से जो है वो सारे लोगों को ये पानी मिल सके? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 445 करोड़ रुपए, मतलब 445 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए हैं। तो आप देख सकते हो, अंडर दिस मिशन दैट विल ब्रिंग चेंज इन लाइफ, छत्तीसगढ़ स्टेट हैज प्लान्ड 100% फंक्शनल टैप वाटर बाय द ईयर ऑफ 2020-24। तो 2023-24 तक जो है वो 100% पानी जो है वो दे दिया जाएगा जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं। ये लक्ष्य रखा गया छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और टोटल 45 लाख हाउस होल्ड्स में से 20 लाख हाउसेस को ये पानी जो है वो मिलेगा, मतलब 20 लाख घरों में ये पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो राशि को याद रखना है 445। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य पूछ सकते हैं आपसे, जल जीवन मिशन का लक्ष्य जो है वो क्या है? 2024 तक पूरा करना है। ये नेशनल लेवल का लक्ष्य है। नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ विच स्कीम टू प्रोक्योर द काउ डंग फ्रॉम द फार्मर्स एट ए फिक्स रेट। यार ये ऐसी पहली स्टेट बन गई है छत्तीसगढ़ जो ये काम कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है कि यार जो भी जो गाय का या बफेलो का या भैंस का जो भी गोबर होगा तो उसको वो क्या करेंगे? एक फिक्स रेट पे खरीद लेंगे। उससे फिर क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे उससे खाद, और खाद बाद में किसानों को बेची जाएगी। तो अब सोच सकते हो किस तरह से जो है वो मैनेज किया जा रहा है, और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है, और नई बीमारियां ना फैले उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, और खाद का भी जो है वो अच्छे से उपयोग किया जा सके उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो इसके लिए सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट की जिसका नाम क्या है?
तो बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, नाम फटाफट बताएं कि गाय के गोबर की खरीद के लिए किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गोधन न्याय योजना। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? गोधन न्याय योजना। तो आप यहां पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिसने इस तरह की स्कीम को स्टार्ट किया है। और इसमें जो भी जो हम कह सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट है जो गाय का है, उसको जो है वो क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। इससे बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो किसानों की सॉल्व हो जाएगी और उनको इस क्षेत्र में क्या मिलेगा? पैसा भी मिलेगा। मतलब अगर आप बेचेंगे इसको सरकार को तो पैसा मिलेगा, सरकार को भी फायदा क्योंकि उससे खाद बनेगी। खाद बनेगी तो खाद बना के वो क्या कर सकते हैं? उसको आगे बेच सकते हैं। मतलब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके थ्रू इसको बेचा जा सकता है। और इस स्कीम की शुरुआत जो है वो हरेली फेस्टिवल से की गई थी। तो आपने याद रखना है हरेली फेस्टिवल की शुरुआत 20 जुलाई को होती है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और एक फिक्स प्राइस रख दिया गया है जिससे जो है वो बाद में इसको खाद की तरह जो है वो यूज किया जाएगा, फर्टिलाइजर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा और इसको यूज किया जाएगा। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो इनिशिएटिव ले रही है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी गोबरधन, तो वो भी इसी के तरीके से जो है वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्कीम वाज स्टार्टेड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पुलिस स्टेशंस? ताकि पुलिस स्टेशन की डेवलपमेंट हो सके, लोगों की पहुंच जो है वो वहां तक हो सके, लोग बिल्कुल भी डरे ना। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस स्टेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक स्कीम को स्टार्ट किया है। और अगर वो पुलिस स्टेशन बहुत ही अच्छा काम करते हैं तो उनको सरकार की तरफ से रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा। तो गाइस उसका नाम क्या है उस स्कीम का? फटाफट बताएंगे। ऑप्शंस आपके पास 4 हैं और आंसर क्या होना चाहिए? उसका आंसर है आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इसमें कुछ पैरामीटर रखे गए हैं जिससे देखा जाएगा कि वो पुलिस स्टेशन क्या वो क्राइटेरिया माप भी रहे हैं या नहीं माप रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि उनका स्टाफ जो है वो किस तरह से पब्लिक से बात कर रहा है, किस तरह से वो डील कर रहे हैं, जो पब्लिक की शिकायत आई है क्या वो उसको उसी टाइम पीरियड पे जो है वो निपटा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, मेंटेनेंस रिकॉर्ड का किस तरह से रखा है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखी जाएंगी और खास करके सुरक्षा का ध्यान जो है वो खास करके रखा जाएगा। देखा जाएगा कि वो शिकायतों को कितनी जल्दी से खत्म कर पा रहे हैं। तो गाइस इन सारी चीजों को देख के वो पुलिस स्टेशन को रिवॉर्ड दिया जाएगा। नाम क्या है स्कीम का? नाम जरूर याद रखना है, आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत, इट इज इनॉग्रेटेड बाय हुम? तो पूरे इंडिया में पहली स्टेट जिसने ई लोक अदालत की शुरुआत की है वो छत्तीसगढ़ है। एक तो ये याद कर लेना आपने। दूसरा, ये किसने इसका इनॉग्रेशन किया है? ये वर्चुअल माध्यम से किया गया, कोविड-19 के कारण जो है तो घर बैठ के किया गया है इसको। तो आप बताएंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए? और आंसर बहुत ही सिंपल है, जो हमारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। मतलब आंसर क्या होगा हमारे पास? पीआर रामचंद्र मेनन। तो आंसर यार बहुत सिंपल है, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो पीआर रामचंद्र मेनन ने इसका उद्घाटन किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ई लोक अदालत का जो काम है वो है डिस्प्यूट्स को खत्म करना, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट्स में केसेस बहुत हैं, तो किसी तरह से वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकें या खत्म कर सकें, उसके लिए इन ई लोक अदालतों की शुरुआत जो है वो की गई है। और इसमें एक आपको फिजिकली कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पे जो है वो बैठ के वर्चुअली ही जो है वो क्या कर सकते हो, दोनों पक्ष जो है वो अपना अपना मशवरा रख सकते हैं और उसके थ्रू डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो याद रखना है ई लोक अदालत को स्टार्ट करने वाली पहली स्टेट छत्तीसगढ़ है और इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है? इसका उद्घाटन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट ने किया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रिसीव्ड द एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020? तो कौन सा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ के जो है वो एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला है? मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं उन्होंने ये मिलकर ये अवार्ड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की इस मोबाइल एप्लीकेशन और जो पोर्टल है उसको दिया है। और ये बहुत ही अच्छा उनका इनिशिएटिव था, क्योंकि जितनी भी सरकार की स्कीम चल रही हैं वो सारी की सारी आपको उसी पोर्टल पे मिल जाएंगी। ऑनलाइन आप एक वेबसाइट खोलो उनकी, तो उस पे आपको सारी स्कीम्स मिल जाएंगी, किस तरह से वो काम कर रही हैं, कितना काम उस स्कीम्स के थ्रू हो चुका है, कितना पैसा खर्च हो चुका है, कितना और होना है, वो सारी चीजें इसके अंदर जो है वो बताई हुई हैं। और इसका पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री दर्पण। मतलब उनको एक शीशा दिखाया गया है, दर्पण मतलब शीशा, मिरर, तो मुख्यमंत्री दर्पण के नाम से इसको स्टार्ट किया गया। तो आप देख सकते हो जितनी भी छत्तीस गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सारी की सारी किस तरह से चल रही हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, मतलब उसी टाइम पीरियड पे क्या काम कर रही हैं वो स्कीम्स, वो बताया जाएगा। और ये 10 जून 2020 को रिलीज किया गया था भूपेश बाघेल जी की तरफ से। और याद रखना है ये भी 2020 का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं,
विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन द नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर फरवरी जून 2020। तो आकांक्षात्मक जिले जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, उनको डेवलप करना है, तो उनकी एक रैंकिंग जारी की गई है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने इसमें टॉप किया है आकांक्षात्मक जिलों में, जिसने सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट जो है वो आई है? तो क्या इसका आंसर जो है वो होना चाहिए? फटाफट सब बच्चे बताएंगे कि सर इसका आंसर जो है वो ये होगा। और दोस्तों आपने याद रखना है कि आकांक्षात्मक जिलों का जो पूरा प्लान है वो भी नीति आयोग के द्वारा ही तैयार करके दिया जाता है। खास करके उसमें ध्यान रखा जाता है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके। तो ये मेन काम होता है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स को हमने बेहतर बनाना है। और गाइस इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर हमारे पास है बीजापुर। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका? सेकंड ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका बीजापुर, छत्तीसगढ़। तो आप यहां पे देख सकते हो बीजापुर जो है वो पहले स्थान पे है, रीबोई मेघालय का दूसरे स्थान पे है, और बहरेच जो है वो उत्तर प्रदेश का तीसरे स्थान पे है। तो याद रखना है इसमें पैरामीटर्स लिए जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन को बेहतर बनाना है, एजुकेशन को अच्छा करना है, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज को बेहतर बनाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। इन्हीं पैरामीटर के थ्रू ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हैं हमारे। उन्होंने ट्राई फूड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है ट्राइफेड का। इन विच एरिया ऑफ छत्तीसगढ़? कौन से एरिया छत्तीसगढ़ में इसको स्टार्ट किया गया? एक एरिया इसमें महाराष्ट्र का है, एक एरिया जो है वो इसमें किसका है? छत्तीसगढ़ का है। महाराष्ट्र का एरिया रायगढ़ है और छत्तीसगढ़ का एरिया कौन सा है? छत्तीसगढ़ का एरिया है जगदलपुर। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? जगदलपुर। इसमें क्या होगा? जो भी हमारे ट्राइबल्स हैं जो ये पेड़ों से कुछ भी इकट्ठा करते हैं, तो उसमें जो है वो उनको क्या दिया जाएगा? उनको पैसा दिया जाएगा। उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, उससे इनकम भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी यहां पे करने में क्या होगी? उनको सक्षमता दी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो कौन कर रहा है? ये ट्राइफेड की तरफ से की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से की जा रही है। ट्राइफेड का मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे देख सकते हो रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया है। तो जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा कर रहे हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उनको जो है वो एक बहुत अच्छा पैसा जो है वो दिया जा सकता है इसके अंदर, ताकि वो क्या कर सके? अपनी इनकम को बढ़ा सके, और ट्राइबल्स की जो इनकम है उसको बढ़ाने का यहां पे लक्ष्य रखा गया है। और याद रखना है ट्राइफेड का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? न्यू दिल्ली। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में बता चुका हूं, यूनियन मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। नुआखाई जोहार, एन एंशिएंट फेस्टिवल विच इज ऑल्सो नोन एज नुआखाई परब और नुआखाई बेतघाट, सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन 2020? यार आपको पता है ये तो मतलब स्टेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल है, और ये ओनली हमारी स्टेट में ही नहीं, ये उड़ीसा में भी मनाया जाता है और भी आसपास की स्टेट्स में मनाया जाता है। इवन बिहार के भी काफी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यार जब भी नई फसल जो है वो हम लगाते हैं, खास करके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, तो इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो आपने बताना है 2020 को हमने किस दिन जो है वो इसको मनाया है। तो एक अलग तरह का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 में किस दिन मनाया गया है इसको। तो याद रखेंगे जो नुआखाई है ये दो चीजों से मिलकर बना है। नुआ का मतलब है नया, खाई का मतलब है खाना, मतलब नया खाना। तो नई फसल होगी तो उसी से नया खाना जो है वो पैदा होगा। और आंसर क्या होगा इसका? 23 अगस्त को इसको क्या किया गया? मनाया गया। तो आप यहां पे देख सकते हो ये नए सीजन की शुरुआत है, खास करके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। दो शब्दों का मेल है, नुआ मतलब नया, खाई मतलब ईट, खाना। और जो भी पहला खाना इसमें बनाया जाता है वो बेसिकली एक डीटी है, मतलब आप कह सकते हो कि एक धार्मिक फिगर है हमारे पास जिसको कहते हैं समलेश्वरी माता। तो समलेश्वरी माता को सबसे पहला प्रसाद जो है वो लगाया जाता है, तो उसके बेसिस पे जो है वो आगे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और बहुत ही बड़ा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और हमारी स्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है किस दिन? 23 अगस्त को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। What is the name of the scheme which was recently launched by Bhupesh Baghel to support the forest dwellers of Chhattisgarh to achieve self-reliance? तो अगेन हम बात कर रहे हैं ट्राइबल लोगों की, जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए जो है वो एक स्कीम स्टार्ट की गई, खास करके जो जंगलों में रहते हैं, कि यार आप अपना जो भी इकट्ठा करोगे तो उसको हम जो है वो सरकार खरीदेगी और आपको जो है वो एक नया साधन मिलेगा इनकम के लिए। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। और इसमें क्या होगा? छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाएंगे, 10 से 15 जो यंग लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनके ग्रुप बना दिए जाएंगे और ऐसा 10,000 गांव में किया जाएगा, जो कि ये निगाह रखेंगे कि उस गांव के अंदर क्या चीजें
चीजें जो है वो पैदा हो रही हैं, उस फॉरेस्ट के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, उसमें कितना पैसा आया कितना गया, तो उनको जो है वो सेल्फ रिलायंट बनाया जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। तो आंसर क्या है इसका? इंदिरा वन मितन योजना। तो याद रखना है, इंदिरा वन मितन योजना के थ्रू ये जो है वो किया जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो 19 लाख घरों को जो है वो इसका फायदा मिलेगा। और ये खास करके कौन से एरिया के लिए? शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, क्योंकि मैक्सिमम आपको पता है कि वो शेड्यूल्ड एरिया ही ट्राइबल फॉरेस्ट डिवेलपर्स जो है बने हुए हैं। और 10 से 15 जो नौजवान हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा 10,000 गांव के अंदर, जो कि ये देखेगा कि किस तरह से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी और उसके बदले में उनको जो है वो पैसा दिया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, स्कीम का नाम इंदिरा वन मित्र योजना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट्स टू अर्बन पीपल। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया की ये पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो ये काम कर रही है और उन्होंने सर्टिफिकेट्स देने जो है वो स्टार्ट किए हैं। मतलब इसमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें लोग अप्लाई करेंगे कि हमें जो है ये फॉरेस्ट लैंड के ऊपर अधिकार चाहिए, फिर देखा जाएगा कि ये उनका अधिकार बनता है और फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आंसर दोस्तों इसका क्या होना चाहिए? आंसर बहुत ही सिंपल है। और कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है? क्योंकि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप कमेंट भी जरूर करेंगे अगर आपको ये अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हर महीने हम इसी तरह से करंट अफेयर बनाते रहें। तो यार आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा जगदलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यार याद कर लें, फिर से जगदलपुर का नाम आ चुका है। जगदलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन चुकी है पूरे इंडिया की जो ऐसा काम कर रही है, जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रही है अर्बन रीजन के अंदर लोगों को जिनका फॉरेस्ट के ऊपर जो है वो अधिकार होगा या जो वहां पे काम करेंगे। और इतनी एप्लीकेशन जो है वो दी गई थी, याद नहीं रखना कितनी एप्लीकेशन दी गई थी। और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो अलाउ करता है कि फॉरेस्ट लैंड को अलॉट कर सकते हो आप लीज के ऊपर, ताकि वहां पे जो है वो लोगों को रोजगार मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनको काम करने की सुविधा जो है वो मिल सके और उनका रोजगार अपने आप ही यहां पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेश बाघेल जी लॉन्च्ड विच स्कीम टू इनेबल स्कूल स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लोकेलिटीज। अब आप सब बच्चों को पता है कि यार कोविड-19 के कारण हम इधर उधर नहीं जा सकते, तो अपने ही संबंधित इलाकों में आपको सिखाया जा सके, एजुकेशन आपकी बीच में छूटे ना, तो उसके लिए भूपेश बाघेल जी ने एक योजना को शुरुआत किया है। उन्होंने अनाउंस किया था, वो स्टार्ट हो चुकी है और आप आसपास के अपने एरिया में ही शिक्षा को प्राप्त कर सकते हो। तो कौन सी स्कीम को उन्होंने स्टार्ट किया? तो आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों यहां पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। आंसर बेसिकली क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा पढ़ाई। लिख लो, आप इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक के ऊपर, पढ़ाई तोहार पारा। तो याद कर लें इसको, पढ़ाई तोहार पारा, ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसके तहत जो है वो बच्चों को आसानी होगी, अपने आसपास के एरिया में ही जो है वो क्या कर सकते हैं? एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने और भी स्कीम स्टार्ट की हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, बुलतू के बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना या फिर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर। तो ये 3 तरह की स्कीम्स और भी स्टार्ट किए। इनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जो बुलतू के बोल हैं, ये एक ब्लूटूथ बेस्ड प्रोग्राम होगा, जिसमें जो है स्टडी मटेरियल जो है वो खास करके उन एरिया में जहां पे प्रबंध नहीं है वहां पे पहुंचाया जाएगा और जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जहां पे क्या किया जाएगा? हेल्थ फैसिलिटीज को ध्यान में रखा जाएगा, जहां पे 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो स्थापित किए जाएंगे 14 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ताकि स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सके। नेक्स्ट है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम, जिसमें जो है वो टेस्ट किए जाएंगे और बहुत ही कम रेट पे जो है वो आपको टेस्ट जो है वो आप करवा सकते हो, कोई भी टेस्ट जो है वो वहां पे हो सकता है। और याद रखना है इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है पढ़ाई तोहार पारा, जो कि बच्चों को घर के आसपास ही जो है वो शिक्षा का प्रबंध किया गया है, ताकि कोविड-19 के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे जो है वो अपनी एजुकेशन के ऊपर ना आने दें और वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट्स विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। तो यार 2 कैटेगरीज होती हैं इसमें, एक तो 100 अर्बन लोकल बॉडी से नीचे वाली स्टेट, एक होती है 100 अर्बन लोकल बॉडी से ऊपर वाली स्टेट। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं ऊपर वाली स्टेट, क्योंकि नीचे वाली में सबसे पहला स्थान झारखंड का है, उनकी जो लोकल बॉडीज की संख्या है वो 100 से कम है। हमारी लोकल बॉडीज की जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनकी संख्या जो है वो ज्यादा है। तो
इसमें छत्तीसगढ़ का रैंक जो है वो कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, खुशी की बात है कि फर्स्ट रैंक पे है दोस्तों छत्तीसगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ऊपर वाली स्टेट में छत्तीसगढ़ जो है वो पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है और तीसरे पे जो है वो बेसिकली हमारे पास कौन है, मध्य प्रदेश है। तो आप यहां पे देख सकते हो छत्तीसगढ़ पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे और तीसरे पे कौन है, मध्य प्रदेश। और इसको जारी कौन करता है रैंकिंग को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से इसको जारी किया जाता है। और याद रखना है पूरे अवार्ड लिस्ट के अंदर अगर आपको पूछा जाए इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी तो वो कौन सी आएगी, इंदौर आएगी। तो वो आप साथ ही साथ याद रख सकते हो। तो इसके अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक और इसी के अंदर सर्वोच्च सर्वेक्षण के अंदर एक और सिटी का आपने रैंक बताना है जो कि 1 से 10 लाख की पॉपुलेशन के अंडर आती है और वो छत्तीसगढ़ की कौन सी सिटी है। वो भी सर्वोच्च सर्वेक्षण 2020 की ही हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सी सिटीज होती हैं, 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन, 1 से 10 लाख, 50,000 से 1 लाख, फिर 25 से 50, 25 से कम। तो इस तरह से बहुत सी रैंकिंग्स हैं और उसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सी जो है वो जगहें हैं। लेकिन 1 से लेकर 10 लाख वाला इंपॉर्टेंट है कि नेशनल रैंकिंग जिनकी पॉपुलेशन 1 से 10 लाख है उन सिटीज में छत्तीसगढ़ की कौन सी सिटी का नाम है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका अंबिकापुर होगा। याद रखना है, सिटी का भी और स्टेट का रैंक भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इंस्टीट्यूट एंड छत्तीसगढ़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन वर्चुअली लॉन्च टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव। तो ट्राइबल्स के लिए नई टेक्नोलॉजी के लिए यार बात की जा रही है ताकि वो भी इन टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे बढ़ सकें। कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये टाई अप जो है वो किया गया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। तो आप बताएंगे कौन से इंस्टीट्यूट की हम बात करें ताकि वो अपनी एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज जो है वो ट्राइबल्स के साथ शेयर करें और उनको और बेहतर बनाने में क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। तो इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल आंसर है और बहुत ही फेमस कॉलेज है, आपको पता है, और बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट। और आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आईआईटी कानपुर। दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए इसका, आईआईटी कानपुर। तो याद रखना है आईआईटी कानपुर, ट्राइफेड और छत्तीसगढ़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टेक फॉर ट्राइबल्स लेके आई है ताकि नई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सिखाई जा सके उनको, जो भी ट्राइबल्स हैं उनको नई स्किल जो है वो मिल सके और बिजनेस डेवलप हो सके। तो आप यहां पे देख सकते हो आईआईटी कानपुर और एक ट्राइफेड, एक छत्तीसगढ़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और यहां पे देख सकते हो इनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इनको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाया जा सके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद इनको सिखाई जा सके कि किस तरह से उसको यूज करना है ताकि ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं जो कलेक्ट करते हैं ये जो है वो सक्षम हो सके, इनको सेल्फ रिलायंट जो है वो बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कॉन्फर्ड विद द स्वच्छता अवार्ड इन 20 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो स्वच्छता अवार्ड यार एक दिए जाते हैं सरकार की तरफ से और ये स्वच्छता अवार्ड जो दिए जाते हैं उसमें 20 डिस्ट्रिक्ट 20 जिलों को सिलेक्ट किया गया। उन 20 जिलों में आप बताएंगे कि कौन सा जिला जो है वो छत्तीसगढ़ का 20 में से एक स्थान प्राप्त करता है। और ये एक जिला भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, क्योंकि आपको एक डी ऑप्शन दिख रहा है, ए और बी का, और आंसर भी दोस्तों वही है, डी ऑप्शन है, ए और बी। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, कंकेर आएगा और बेमेतरा आएगा। तो दोनों ही आपने जो है वो याद रखना है। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी। और टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट जो कि स्वच्छता अवार्ड्स दिए गए हैं और ये किसकी तरफ से दिए गए हैं, ये दिए गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ से दिया गया, मतलब जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। और वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन जो है वो इसको दिया गया ताकि लोगों को जागरूकता आए कि हमने ये सारी चीजें जो करनी है और खुले में शौच को हमने बिल्कुल ही बंद कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच स्कीम इज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग राज्य उत्सव ऑफ 1 नवंबर 2020। तो हमारी स्टेट का यार दिन था 1 नवंबर को और 1 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो 1 नवंबर 2020 को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 2 स्कीम्स को स्टार्ट किया गया है। वो 2 स्कीम्स के नाम कौन कौन से हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो इसका मतलब 2 स्कीम्स को स्टार्ट किया गया, फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन ताकि एक अच्छा चावल जो है वो बच्चों तक पहुंच सके, जो माएं हैं उनको तक पहुंच सके, हर लोगों तक पहुंच सके, ताकि उनमें जो कभी भी जो है वो खून कम होने की, उनमें कभी भी कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम ना हो सके, इंग्लिश सीख सके बच्चे ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये दोनों स्कीम्स को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया। तो आप देख सकते हो कहां से स्टार्ट किया गया, तो आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, ये स्टार्ट किया है कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से। एक बार इसको डेमो बेसिस पे स्टार्ट किया गया, देख रहे हैं चला के कि किस तरह से इसका इफेक्ट देखने को आ रहा है। तो जो
बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, जो माओं को खाना नहीं मिल रहा, तो इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फोर्टिफाइड राइस का मतलब है कि उसमें आयरन भी होगा, विटामिन B12 भी होगा, फॉलिक एसिड भी होगा, जो कि न्यूट्रिशन की कमी को क्या करेगा, दूर करेगा। और आपने याद रखना है कि दूसरी स्कीम जो है उसका नाम है स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसमें जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर जो है यही एम रखा गया है कि बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाएगी। और इस तरह से 52 स्कूल जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे ताकि बच्चों को आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है दोस्तों, ये हमारी गवर्नमेंट है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट विल बी एस्टैब्लिश इन विच एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। पहला एथेनॉल प्लांट जो कि एज ए फ्यूल, मतलब एज ए जो है वो इसको यूज किया जा सकता है, व्हीकल चलाने में, मशीनों को चलाने में इसको यूज किया जा सकता है। और ये एथेनॉल प्लांट जो है वो कहां पे खोला जाएगा? और गाइस इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा कबीरधाम। तो याद कर लें कहां पे खोला जाएगा, कबीरधाम में खोला जाएगा। ये दो चीजों के बीच में जो है वो टाई अप हुआ है। एक हमारे पास है बुरामदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना जो कि एक शुगर मिल है, और एक एनकेजी बायोफ्यूल लिमिटेड जो कि छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड के अंदर आती है। दोनों के बीच में ये टाई अप हुआ है सरकार की तरफ से और एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से कि यार हम ये एथेनॉल प्लांट खोल रहे हैं। कहां पे खोल रहे हैं? कबीरधाम, जो कि कवारदा छत्तीसगढ़ में है। तो वहां पे इसको खोला जा रहा है। 30 साल का एग्रीमेंट है। एथेनॉल को किस तरह से बनाया जाएगा? शुगर केन गन्ने से बनाया जाएगा और 2 साल के अंदर अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने याद रखना है जगह सबसे इंपॉर्टेंट है कबीरधाम। और आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने जो है वो ये टाई अप किया है, तो एनकेजी बायोफ्यूल, और दूसरा नाम याद रखना है बुरामदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना जो कि एक शुगर मिल है। तो बाय डिफॉल्ट गन्ने से उत्पादन होगा, तो ये जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, विच पुलिस स्टेशन ऑफ छत्तीसगढ़ रैंक इन टॉप 10 पुलिस स्टेशन लिस्ट 2020। तो आपको पता है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो एक रैंकिंग रिलीज करती है जो बेस्ट पुलिस स्टेशन की कैटेगरी में आता है। मतलब उन्होंने लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छे से जो है वो दूर किया है, लोगों की बातों को सुना है, जो भी कंप्लेंट्स है उनको बहुत अच्छे से देखा है और वहां पे क्राइम को खत्म करने में हेल्प हुई है। और गाइस इसमें पहला स्थान जो है वो मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है नोंग पॉक सेकमाई, तो उसका पहला स्थान है। लेकिन हम यहां पे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का आंसर क्या होगा? बी होगा। जिलमिली बैया थाना जो है जिसको नाम से जाना जाता है, हम लोग जो है वो बैया थाना के नाम से जानते हैं, अदरवाइज नाम क्या है? जिलमिली पुलिस स्टेशन। तो आप देख सकते हैं यहां पे जिलमिली पुलिस स्टेशन, और इसमें देखा जाता है कि लोगों ने कितने वहां पे जो है वो अपराध किए हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना है, उन्होंने सॉल्व कितना किया है, वीकर सेक्शंस का जो क्राइम है वो कितना कम हुआ है वहां पे। तो ये सारी चीजें देख के जो है वो उस पुलिस स्टेशन को आंका गया है। तो 20 अगर आप देखोगे, 20 नहीं 10 पुलिस स्टेशन को अगर आप देखोगे तो 10 पुलिस स्टेशन की रैंकिंग में है। वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है, इसमें जो है वो 30 पुलिस स्टेशन को लिया जाता है, लेकिन इसमें जो है वो हम 10 की बात कर रहे हैं और इसका स्थान जो है वो चौथा स्थान है। तो याद कर ले 4th रैंकिंग जो है वो किसकी है? छत्तीसगढ़ के पुलिस स्टेशन की है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री विल अपग्रेड 39 किलोमीटर लॉन्ग रोड बिटवीन आशुगंज रिवर पोर्ट ऑफ दरहारा एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। तो यार इसको जोड़ा जा रहा है पोर्ट के साथ, आशुगंज पोर्ट के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, और ये एरिया छत्तीसगढ़ का कौन सा है? दरहारा एरिया है। और आप बताएंगे कौन सी कंट्री की हम बात करें कि ये 39 किलोमीटर की जो रोड है वो बनाई जाएगी। तो यहां पे बात हो रही है दोस्तों कौन सी कंट्री की? बांग्लादेश की। इसको जोड़ा जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है ये 39 किलोमीटर की रोड को, और दरहारा एरिया जो है वो कहां पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर। और याद रखना है ये इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन तो अच्छा करेगा ही करेगा, साथ में जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसको भी जोड़ने का काम करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कवर कर ले। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बाघेल ने लॉन्च किया एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मोबाइल एप्लीकेशन। उसका नाम क्या है? जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को सशक्त किया जाएगा, स्किल भी प्रोवाइड की जाएगी और पता लगेगा कि स्टेट के अंदर कितने बच्चे रह चुके हैं जो कि बेरोजगार हैं, उनको रोजगार जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आंसर क्या है दोस्तों? इसका रोजगार संगी होगा। आंसर है इसका ऐप कौन सी लॉन्च की गई है? रोजगार संगी। तो ये ऐप डिजाइन इसलिए की गई है ताकि बच्चों को जो है वो ट्रेन किया जा सके, और इस ऐप के थ्रू बहुत से अनएम्प्लॉयड जो यूथ होंगे उनको जॉब मिलेंगी। इसके अंदर रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। तो गाइस ये थे हमारे पास 2020 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक बार आपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कर लेना है, 2 बार वीडियो को देखें ताकि कोई भी करंट अफेयर आपसे मिस ना हो। और
आपके पास आज का दिन है, आज भी वीडियो को देख सकते हैं, कल देख सकते हैं, मतलब आप 14 को आपका एग्जाम है, तो उसके लिए ये स्पेशली तैयार किया गया है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2020 के कवर करता है, तो यार इसको बहुत अच्छे से आप कर लें और आपके लिए ये करंट अफेयर एक रामबाण जो है वो सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो जरूर मिलेंगे। थैंक यू गाइस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपकी दूर की जा सके। थैंक यू अगेन वीडियो को देखने के लिए, और यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक कमेंट जरूर करना है, ताकि हर महीने हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर बना सके। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।